नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की कि चेक बाउंस अगर आपका होता है तब आप क्या कर सकते हैं या फिर चेक बाउंस केसेस में आप डील कैसे कर सकते हैं या अपने पैसे को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो जनरली जब हम चेक बाउंसेस की बात करते हैं तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा एक अपना एक्ट है जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनआई एक्ट भी कहते हैं। और चेक्स या फिर डिमांड ड्राफ्ट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। अब इनका अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है तो इसको आप डील कैसे करेंगे। सेक्शन 138 एनआई एक्ट का यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो ये कहता है कि चेक बाउंस केसेस में आपको एक एमएम के आगे यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है और उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस होगा। अब इसका भी पूरा प्रोसीजर है कि आपको सबसे पहले जैसे ही आपको रिटर्न मेमो मिलता है बैंक से, रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस, जो चेक इशूअर है जिसने आपको चेक दिया है उसको एक लीगल नोटिस सर्व करना है जिसके अंदर 15 दिन का पीरियड होगा। 15 दिन के बाद ही आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो एमएम के आगे कि जी ये चेक मेरे को मिला था और ये चेक बाउंस हो गया। अब ये कंप्लेंट भी आपकी 30 दिन के अंदर फाइल होनी है। और जो एनआई एक्ट के अंदर जितने भी मैटर्स होंगे, स्पेसिफिकली 138 का जो मैटर होगा ये क्रिमिनल नेचर का होता है। तो जिसके अगेंस्ट जो यानी कि अक्यूज्ड है, जिसने आपको चेक दिया है, उसको आप आके सबसे पहले बेल लेनी पड़ती है। अब ये तो बात हो गई क्रिमिनल एंगल की। अगर आपने ये टाइमलाइन मिस कर दी तब आप क्या करेंगे। सेक्शन 138 एनआई एक्ट का कंडोनेशन नहीं जाती इसके अंदर। अगर आपने कोई भी टाइमलाइन मिस कर दी तो कंडोनेशन नहीं जाती। आपको 30 दिन, 15 दिन और फिर 30 दिन का आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अब अगर आपने इस पीरियड को नहीं फॉलो करा तब आप क्या करें। तो आप एक रिकवरी सूट भी डाल सकते हो और मोर स्पेसिफिकली आप एक समरी सूट भी डाल सकते हैं। समरी सूट के अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ता है डिफेंडेंट को, और वरना फिर सिर्फ एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने पे कोर्ट जो है बहुत जल्दी उसके ऊपर जजमेंट दे सकती है। सिविल सूट की जो लिमिटेशन का पीरियड है वो 3 साल है। तो अगर आपने क्रिमिनल का जो लिमिटेशन मिस कर दी है तो आप 3 साल के अंदर सिविल केसेस भी फाइल कर सकते हैं। सिविल केसेस फाइल करने के बाद उनका समरी सूट अगर आप फाइल करते तो आपको बहुत जल्दी जजमेंट आएगा। अगर आप नॉर्मल सूट फाइल करते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा चलेगा कि उनका डिफेंस आएगा यानी कि उनका रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, आप रेप्लिकेशन देंगे एंड उसके बाद फिर आगे पूरा का पूरा मैटर चलेगा। और अब इसमें एक और चीज है कि क्या आप सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। हाँ, आप दोनों रेमेडीज भी अवेल कर सकते हैं, पर आपको रिलीफ सिर्फ एक ही रेमेडी में मिलेगा, या तो सिविल में मिलेगा या फिर क्रिमिनल में मिलेगा। थैंक यू।